जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन। अ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10 की बोर्ड का एग्ज़ाम भी बहुत ही करीब आ गया है और बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, भाई हैं, दोस्त हैं जो अभी तक मैथ्स का बुक उठाकर एक बार भी लगाया नहीं है, या तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एनसीईआरटी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने आज 26 जनवरी एक बहुत ही प्यारा दिन है हम लोग के लिए। गणतंत्र दिवस है हमारा, तो उसके इसलिए हमने आज का दिन चुना है कि आज से हम लोग जितना भी मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर है, हर एक चैप्टर हमने आपको कवर करके दूंगा। मैं आपको हर एक चैप्टर डेली का डेली में 14 चैप्टर है, आपको आपकी बुक में 14 का 14 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर डे आपको एक चैप्टर मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि अपने साथ आप एनसीईआरटी की बुक को आपको लेकर बैठना है पर डे। एनसीईआरटी की बुक अगर आप लेकर नहीं बैठेंगे तो आपको समझ में शायद कम आए। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी में ख़त्म करवा सकूं, ताकि मैथ्स में आपका 80% तो कहीं नहीं गया। अगर आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो 80% आपका कहीं नहीं गया है। उसके बाद मैं आपको पेपर सॉल्व भी करवाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवाऊंगा। और उतना अगर आप कर लेते हैं तो इतना विश्वास मानिए कि आपको बाहर से कोई क्वेश्चन ऐसा भी नहीं मिलेगा जो आप न कर पाए। तो ठीक है। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर न लेके सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल लिया है, क्योंकि पॉलिनोमियल एक बहुत ही इजी चैप्टर है। हमको लगता है बुक का सबसे इजी चैप्टर है पॉलिनोमियल। इसलिए हमने इसको लिया है ताकि 30 से 35 मिनट में ये पूरा का पूरा वीडियो कवर हो जाएगा और ये पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने पॉलिनोमियल लिया है। तो आइए हम लोग इसमें, क्योंकि दो ही एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, तो दो एक्सरसाइज है। तो पहला एक्सरसाइज हम लोग लगाने जा रहे हैं 2.1। उसके लिए आप अपना बुक लेकर साथ में बैठिए। तो 2.1 का हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बस एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। y इज इक्वल टू एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है। y इज इक्वल टू एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। उसका फिगर दिया हुआ है फॉर सम पॉलिनोमियल। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हमें क्या बताना है इसमें? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बताना है कि जो पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोस हैं। हमें ये बताना है कि इसमें बहुत सारे फिगर दिया हुआ है, 3 और 3 6 फिगर दिए हुए हैं। तो इस फिगर का हमें पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है फिगर, उसका हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो नंबर ऑफ जीरोस होता क्या है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका मैक्सिमम डिग्री जो होता है वो 2 होता है। और जो क्यूबिक होता है उसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा? 3 होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है? 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है? 3। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू या पी एक्स इज इक्वल टू कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लेते हैं x-4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो वेरिएबल x है, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट कर दें कि इस पूरे पूरे इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। वही वैल्यू नंबर ऑफ जीरोस होती हैं, ठीक है। ये जो वेरिएबल है इसके जगह पे हम कौन सा ऐसा नंबर रखें कि पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। जो वैल्यू होगी वही उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हम कह सकते हैं, अगर x-4 है तो 4, अगर x के जगह हम 4 रख दें और 4-4 करते हैं तो 0 आता है। तो इसका मतलब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल था इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 1। कौन सी है वो वैल्यू? 4। तो इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती है? 1। बस ये नंबर, ठीक है। तो आइए फटाफट हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला फिगर हम बना देते हैं आपके सामने। पहला फिगर है ये।
ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। और इस पॉलिनोमियल फिगर का मुझे क्या बताना है, इस पॉलिनोमियल फिगर का मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ है, मतलब वेरिएबल x देखना है। हम x एक्सिस को देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है या टच कर रहा है। जितनी जगह पर टच करेगा x एक्सिस को उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, कहीं पर नहीं टच कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा भाई, जीरो। जितनी बार टच करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। सेकंड फिगर बनाते हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके से है। इस फिगर में देखिए ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है, ये बताइए। बोलेंगे सर बस एक ही जगह पे टच कर रहा है भाई, एक जगह पे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम नंबर ऑफ जीरोस देखकर भी बता सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी तक तो ये मुझे ये भी लीनियर लगा है और ये भी लीनियर लगा है, ठीक है। थर्ड फिगर बनाते हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके से है। और यहां पर हम देखते हैं ये नंबर ऑफ जीरोस कितने काउंट हो सकते हैं भाई, कैसे पता चलेगा। ये लाइन एक जगह टच किया, दो जगह टच किया और तीन जगह पे टच किया, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। वेरी गुड। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 जगहों पे टच किया है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और बचे हुए 3 फिगर हैं उसको भी हम लोग करते हैं फटाफट, टाइम बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके हम लोग इसको निपटा देते हैं। एक फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है आपका, ये वाई, ये वाई, ये एक्स, ये एक्स। अब ये जो फिगर है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसके 2 है, ठीक है। एक फिगर और है, ये कुछ इस तरीके से फिगर है इसका। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच कर रहा है, 1 2 3 4, 4 जगह पे भी टच कर रहा है लाइन। ये जो लाइन जा रहा है 4 जगहों पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। एक ही चीज को मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट फिगर है ये, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कितने जगहों पे टच किया भाई, 1 2 3, 3 जगहों पे ये टच किया एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3, 1 2 और 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3, ठीक है। तो 2.1 में बस इतना ही क्वेश्चन था, हमें बताना था कि ये जो पॉलिनोमियल फिगर दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को देखेंगे और देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे वो जो लाइन कितनी बार टच कर रहा है, जितनी बार टच कर रहा है लाइन उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो ये रहा 2.1। अब हम आते हैं 2.2 पर। ठीक है, तो अभी हमने 2.1 पढ़ा है, अब हम आते हैं 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 में बस 2 ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को हम लोग ऐसे तुरंत अभी सॉल्व कर लेंगे 10 मिनट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2.1 आप पेज पलट लीजिए, 2.1 करते हैं। 2.1 का पहला क्वेश्चन है,
फाइंड द जीरोस। अब हमें क्या निकालना है? जीरोस निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient। ये मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिख के दे दिया हूँ, वैसे आपके बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ समझाने के लिए आया हूँ, आपको समझा देता हूँ। हमें जीरोस बताने हैं। अभी हमने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होता है, और यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही बताना है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका कुछ तो कोफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। और सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो जीरोस में और इनके कोफिशिएंट में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो आइए हम लोग करते हैं। अभी क्या है कि मान लेते हैं कि ये जैसे एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2। उस दोनों को हमने मान लिया, एक को अल्फा एक को हमने मान लिया बीटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं भाई? 2। एक को हमने मान लिया अल्फा, एक को मान लिया हमने बीटा। तो क्या कर रिलेशन कैसे बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सर ये समझ नहीं आ रहा है, क्या लिख रहे हैं भाई? ये नंबर ऑफ जीरोस है अल्फा और बीटा, इसके 2 ही जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक अल्फा और एक बीटा। वो किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है? मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब ये है, ये बी है और ये ए है, इसके बराबर आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो वो भी सॉल्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूं, आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 दिया हुआ है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमें पता है पहले से कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते हैं, तो एक अल्फा होगा एक और बीटा होगा। तो पहले इसका ए कितना होगा? मतलब ए मतलब कितना? ए इक्वल टू कितना होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। बी का कोफिशिएंट मतलब बी इक्वल टू कितना होगा? एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -2। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? -8। ठीक है, अब हमें इसका मैक्सिमम जो 2 जीरो है वो निकाल लेना है, बस हो गया सॉल्व। तो कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन मेथड होता है, जो कि हमने क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसको। मिडिल टर्म को हम लोग तोड़कर इसका नंबर ऑफ जीरोस हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड होता है? ये जो कांस्टेंट टर्म है आगे यहाँ वाले से मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, जो वैल्यू आएगी, और ये जो मिडिल टर्म है ये -2, इसको एक्सप्लिट करते हैं ताकि -8 आए। कैसे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना आ रहा है? 8, तो इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? -4x प्लस 2x और -8 इक्वल टू 0। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी कैसे हुआ, -2x को हमने तोड़ दिया, -4x प्लस 2x करेंगे तो -2x आएगा, लेकिन अगर -4x इंटू 2x करेंगे तो -8x स्क्वायर आएगा। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो फिर इसमें कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन है x माइनस 4, यहाँ पर कॉमन है +2 x माइनस 4 इक्वल टू 0 लगा देते हैं। यहाँ से कॉमन हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये दो नंबर ऑफ जीरोस हमें आ गए हैं। तो चाहे हम इसको अल्फा मान लो, चाहे इसको बीटा मान लो, चाहे किसी को भी अल्फा बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि ये अल्फा है और इसको हमने मान लिया ये बीटा की वैल्यू है। अब हम लोग सॉल्व रिलेशनशिप बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है -2, बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। अब दिखाते हैं, देखते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है। माइनस है तो माइनस पहले लगा दो। b की वैल्यू कितनी दी हुई है -2, रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी दी है 1, -2 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हमने प्रूफ कर दिया, रिलेशनशिप हमने दिखा दिया कि सम ऑफ जीरोस करेंगे तो -b/a के बराबर आएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं क्या वो c/a के बराबर आता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4, c की वैल्यू कितनी दी हुई है -8 और a की वैल्यू कितनी दी है 1। -2 इंटू 4 करेंगे तो 8 -8 इज इक्वल टू -8। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। रिलेशन हमने बता दिया, दोनों का रिलेशन मैंने बता दिया, सम ऑफ जीरोस का और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हम सारा क्वेश्चन करने वाले हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है और आता कुछ नहीं है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 4s² आ जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा। 4s² प्लस 4, ये सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो a और b और c निकाल लेते हैं फटाफट। बताइए आप लोग, a क्या है, a मतलब ये 4 है, b कितना है -4 है, c कितना है +1 है, +1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, एक्सप्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को तोड़ना है तो 4s² -2s +1। ठीक है, ऐड करने पे -4s आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +4s² आएगा, तो मिडिल टर्म एक्सप्लिट हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2s, यहाँ पे कॉमन 2s -1, यहाँ पे -1 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि 2s -1 करें। भाई यहाँ पर 2s -1 है तो यहाँ पर भी तो 2s -1 लेना पड़ेगा, तो उसके लिए -1 कॉमन हमने लिया है। क्लास 9th में हमने पढ़ा है इसको। इक्वल टू 0 लगाना भूल गए, सॉरी। तो 2s -1 यहाँ कॉमन और 2s -1 यहाँ से कॉमन। ठीक है, अब कितना वैल्यू आ गया, 2s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और यहाँ पर भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। मतलब ये हो गया हमारा अल्फा की वैल्यू, ये हो गया हमारा बीटा की वैल्यू। किसी को भी अल्फा बीटा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। अब चलो इसमें करते हैं, अल्फा प्लस रिलेशनशिप बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें कुछ करना है नहीं। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 रख देते हैं, माइनस है तो माइनस लगाओ। b की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 4, इसका एलसीएम लेंगे 2। ठीक है, इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4/4, इसको काट देते हैं तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा करके देख लेते हैं क्या होता है, c/a होता है।
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4, रख लेते हैं। 1/2 मतलब 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी तरीके से जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था, सेकंड वही मेथड सेकंड क्वेश्चन में भी हुआ है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में सेम मेथड लगने वाला है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को उठाया था, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। आप बस एक बार देख लीजिए, आपको ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6x² -3 -7x दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन ये है। अब ये क्या है, c की वैल्यू पहले दे दिया है और x वाला जो टर्म है वो बाद में दे दिया है, तो इसको हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। 6x² -7x -3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये ax² + bx + c के फॉर्म में है। अब ये इस तरीके से आ गया, ये आगे पीछे दिया हुआ था लेकिन हमने इसको सीधा कर लिया। ठीक है। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आएगी 6, b की वैल्यू कितनी आएगी -7 और c की वैल्यू कितनी आ रही है -3। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म को क्या करते हैं, एक्सप्लिट करते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाए। तो 6² -7x -3 दिया हुआ है। अब इसको कैसे एक्सप्लिट करेंगे, 6 3 जा 18, 18 आना चाहिए, -7x को तोड़ना है ताकि वो 18 आए। तो 6x² -9x + 2x ले लेते हैं। 9 2 जा करेंगे तो 18 आ जाएगा, हो गया। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2x -3 और यहाँ पे +1 लेते हैं कॉमन, 2x -3 = 0। यहाँ से 3x + 1 = 0 और 2x -3 = 0। 3x + 1 = 0, 2x -3 = 0। तो क्या हो जाएगा, 3x = -1, x = कितना हो जाएगा -1/3। समझ में आया। 3x = -1 हो जाएगा, +1 है उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा -1/3। इधर कितना हो जाएगा 2x = 3, x = 3/2। तो ये आ गया और ये आ गया। तो इसको हमने मान लिया अल्फा, इसको मान लिया हमने बीटा। कुछ भी मान सकते हो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। अब और रिलेशनशिप बताते हैं, अल्फा + बीटा = -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। माइनस है तो माइनस लगाओ, बी की वैल्यू कितनी है -7 रख देते हैं और ए की वैल्यू कितनी है 6 रख देते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 -2 और 2 3 जा 6 होता है, 3 3 जा 9। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 हो जाएगा और -2 + 9 करेंगे तो 7/6। ये हो गया प्रूफ, रिलेशनशिप हमने दिखा दिया अल्फा + बीटा का। इसी तरीके से अल्फा × बीटा भी कर देते हैं हम लोग। अल्फा × बीटा = होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 6। अभी इसको देते हैं 3 से 3 काट देते हैं तो बचा कितना -1/2। यहाँ पे कितना बचा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर बचा -1/2। ये भी हमने रिलेशनशिप प्रूफ कर दिया। सेम तरीका है, सेम मेथड है, सेम तरीके से करना है, कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करना है। चलिए फटाफट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से करते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग को जो नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए ताकि मैं उसको, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं दूर कर सकूं। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ इसका मतलब कुछ नहीं है, 0 होगा। कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं तो 0 होगा। ठीक है।
अभी क्या करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू 4 दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 8 और सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है, 4u ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर हो गया u प्लस 8 2 इक्वल टू 0। 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया u इज इक्वल टू 0/2 और u इज इक्वल टू -2। ठीक है, और यहाँ पर u की वैल्यू आ गई 0। तो मतलब एक अल्फा की वैल्यू 0 है, एक बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब रिलेशनशिप में हम लोग चलते हैं, u अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा की जगह क्या रख लो 0 प्लस बीटा की जगह क्या रख लेंगे -2। माइनस बी है तो माइनस पहले लगा लो, बी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, 8 प्लस में 8 है, और बी की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू कितनी है 4। 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2। 4 2 8 होता है। ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा करके देख लेते हैं कितना आता है, c/a आता है कि नहीं आता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू है 4। तो आ गया 0 इंटू -2 करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी प्रूफ कर दिया। तो अब आइए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट हम लोग 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। और फिर 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन है कि t² -15। अब यहाँ पर मिडिल टर्म जो होता है x वाला जो होता है x² प्लस bx प्लस c, ये वाला टर्म नहीं दिया हुआ, इसमें बीच वाला टर्म नहीं दिया, तो नहीं दिया है तो 0 होगा। ठीक है, उसमें घबराने की बात नहीं है, जो नहीं दिया है वो वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पर a की वैल्यू पता कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू दी ही नहीं है, बीच वाला टर्म ही नहीं दिया तो 0। c की वैल्यू कितनी दी हुई है -15। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो t² -15 इक्वल टू 0, t² इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस 15। रूट लग जाएगा प्लस -15 हो जाएगा, मतलब एक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कितनी +√15 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -√15। ठीक है, अब रिलेशन बताते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू कितनी है -√15 और b की वैल्यू कितनी है भाई 0, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। √15 -√15 करेंगे 0, 0/1 0, ये भी हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। अल्फा इंटू बीटा करते हैं इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन a की वैल्यू 1। √15 इंटू √15 करेंगे तो कितना आ जाएगा -15, क्योंकि वहां पर एक माइनस लगा हुआ है, तो -15 इज इक्वल टू -15 आ गया। ये भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। √15 इंटू -√15 क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर -√15 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट वैल्यू कट जाती है, इसलिए -15 बचा है, तो -15/1 -15 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट, उसके बाद बस क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है 6 वाला, 3x² - x - 4।
अभी यहाँ पर फटाफट बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू कितनी है -4। मिडिल टर्म को फटाफट एक्सप्लिट करते हैं। तो 3x² -x -4 = 0। 4 3 = 12 आना चाहिए। तो 3x² -4x + 3x -4 = 0। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, x ले लेते हैं। तो 3x -4, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे +1, तो 3x -4। अब देखते हैं x + 1 कॉमन और 3x -4 कॉमन। x + 1 = 0 और 3x -4 = 0। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगा, x का वैल्यू -1। यहाँ पर 3x = 4 और x = 4/3। ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये मतलब ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई। समझ में नहीं आएगा स्लो कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा। सेम वही प्रोसेस में किया हूं जो अभी तक सारे क्वेश्चन में करता आया हूं, सेम वही प्रोसेस है। तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3। अब अल्फा प्लस बीटा = -b/a करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई -1 और बीटा की वैल्यू 4/3। माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो -1 × 4 करेंगे तो -4/3 आ रहा है, = -1/3 आ रहा है। कहाँ पे गड़बड़ी हो गया, 3x -4 + 3x - x + 1 3x 4/3, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4। अल्फा -1, अल्फा प्लस बीटा है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है भाई, मल्टीप्लाई कर दे रहा था मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे 3 है तो 3 ले लेते हैं एलसीएम इसका। तो 3 × -1 करेंगे तो -3 + 4 = b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1 है तो -1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा इसका वैल्यू। और यहां पर करेंगे -3 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 = 1/3, ठीक है। 1/3 = 1/3 आ गया। अभी इसी तरीके से हम अल्फा × बीटा करके देख लेते हैं। अल्फा × बीटा = होता है c/a। अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3। c की वैल्यू कितनी दी हुई है -4 और a की वैल्यू दी हुई है 3। तो -1 × 4 करेंगे तो -4/3 = -4/3। ये भी प्रूफ हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके बुक का, इसलिए मैं ये चैप्टर को आज उठाया हूँ ताकि आप जो अभी तक एक भी क्वेश्चन को नहीं लगा पाया है वो कम से कम ये चैप्टर तो कंप्लीट करें, ठीक है। आइए फटाफट हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है 2.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देता हूं एक बार सेकंड क्वेश्चन को। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। ये मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा सकूं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जीरोस फाइंड कर रहे थे। अब इसमें क्या करना है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जीरोस पहले से दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना था। इसमें जस्ट उसका उल्टा दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप देख लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस जहां जहां जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें रख देना है। बहुत सारे जगहों पे यहाँ पे के भी लगाते हैं, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि किसी एक पॉलिनोमियल का, वो बहुत सारे पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बहुत सारे नंबर का पॉलिनोमियल, बहुत सारे जो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1/4 एंड 1, ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो ये किसी एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का नहीं है नंबर, ये ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसका ये जीरोस होगा, इसीलिए के का यूज़ करते हैं। वैसे बहुत सारे स्कूल में के का यूज़ नहीं भी किया जाता है, तो कोई बात नहीं, अगर आप यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। ये चैप्टर बहुत ईजी है, एक बार ही देखने की ज़रूरत है, इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको ये क्वेश्चन वाला लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, बस इसमें हमको वैल्यू फटाफट पुट करते रहना है। पहला क्वेश्चन है 1/4 और 1 दिया हुआ है, मतलब 1/4 सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1/4, फिर एक्स है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कितना है 1। ठीक है, तो अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अभी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 1 4 जा 4, 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4, 1 माइनस 1x, 1 1 जा 1 मतलब प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 है यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 1x को केवल x लिखते हैं प्लस 4, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, फटाफट करते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बस इसमें वैल्यू को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें वैल्यू को सम ऑफ जीरोस की जगह सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड है सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। तो वैल्यू में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस में √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/3। ठीक है, इक्वल टू 0 लगा देते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 आ जाएगा इक्वल टू 0। नीचे कुछ नहीं तो 1 1, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3x स्क्वायर, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 मतलब माइनस 3 √2x, 3 इंटू 3 कितनी बार में आएगा 1 बार में, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा इक्वल टू 0। इधर 3 मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करते रहना है और कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस 0 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया हुआ है। बस इसके बाद 3 और क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर लिखो, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा रुक गया था। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे थे, एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस में सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर दी है, अब प्लस एक्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में √5 रख देते हैं
इक्वल टू 0। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही आएगा, तो बचा ये √5। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ईजी है। इसी तरीके से हम थर्ड वाला करते हैं, एक एक लाइन का आंसर है। फोर्थ वाला करते हैं हम लोग, इसमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ 1। बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 है और एक्स है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 है 1, इक्वल टू 0 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1। बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है, इसीलिए मैं इसको आज पहला ही चैप्टर में इसको लिया हूँ, इसीलिए यही रीज़न है। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। ठीक है, बस वैल्यू को पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4 रख देते हैं, माइनस ब्रैकेट के बाहर तो ये प्लस हो जाएगा पूरा की पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0 लगाइए। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 कॉमन और 1 हो गया नीचे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4, तो 1 इंटू 4 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। इधर 4 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आएगा आंसर क्या, फाइनल आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये फाइनल आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1। बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ रही है 1, लिख दीजिए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए कितना इजी था, पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और सारा का सारा चैप्टर, सारा का सारा क्वेश्चन मैं बताया हूँ 2.1 और 2.2। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो में ये जो क्लास था आपका, इसमें एक एक क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी के लगवाया हूँ और बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर आप केवल मेरा वीडियो आप देख लीजिए एक बार, 30 से 40 मिनट का वीडियो है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर के लिए बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो आपके साइड बुक्स हैं वहाँ से मैं क्वेश्चंस कुछ लाऊंगा, वीकली टेस्ट होगा आपका तो उसमें मैं इसको करवा दूंगा, जो भी और भी साइड बुक्स के क्वेश्चंस हैं। और बाकी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ में करवाऊंगा, तो वो मैं अगले संडे को आपको PYQ में करवाऊंगा, पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैं अलग से अपना एक पेपर तैयार करके आपके लिए लाऊंगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि डेली हमारे साथ जुड़ना है। पर डे मैं एक वीडियो आपके लिए डालने वाला हूं, ताकि आपका मैथ्स का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। टोटल 14 चैप्टर है और 14 दिन के अंदर हम सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। और आज हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है और हर एक क्वेश्चन, हर एक मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो। तो आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।